सन्मुख, वो बाप टीचर सदगुरु, वो ऑल इन वन सर्व संबंधों के सेक्रेटरी मेरे सन्मुख है। उनकी रमणीक किरणों के मध्य में विराजमान होकर बड़े प्यार से स्नेह से बाबा को अपने प्रेम के बंधन में बांध कर नीचे ले आती हूँ। आ जाओ मीठे बाबा, वही समय वही वेला, कल्प पहले माफिक मुकर्रर टाइम, मुकर्रर आत्माएं आपका इंतजार कर रही है। फिर से मुरली की तान सुनाने इन कानों में मीठा रस घोलने के लिए आ जाए, अपने समान मीठा बनाने के लिए आ जाए। आ रहे वो नीचे की ओर, ठहर जाते हैं बिल्कुल हमारे सन्मुख हिस्ट्री हॉल में। वही साकार वायुमंडल, वही चिड़िया चहक रही है। एक तरफ मीठी मम्मा है, आदि रत्नों से दरबार सजी हुई है, और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट के सर्वश्रेष्ठ सम्मान में स्थित होकर मन की कलम बुद्धि की डायरी लिए चकोर बनकर चंदा को निहार रही हूँ। सुन रही हूँ बड़े ध्यान से आज के महावाक्य को। शुक्रिया मीठे भाई, दिल से शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के महावाक्यों को स्टार्ट करने से पहले प्लान्स ले लेते हैं संडे के महावाक्यों का, है ना। संडे के महावाक्य में बाबा ने मेन थीम क्या थी, संडे की वाणी की मेन थीम क्या थी? फोकस किस पर था पूरा वाणी का? ओम शांति। कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। ओम शांति। मेन थीम थी संस्कार परिवर्तन करने के लिए। हाँ, होली दहन करना है, लेकिन संस्कारों को। और कौन से संस्कार? जो मेरे नहीं है, जो रावण के हैं, जो माया के हैं, मेरे बिल्कुल नहीं है। तो इस पर पूरी, इस थीम पर ही पूरी बाबा ने मुरली चलाई थी। और उसका मेन फोकस बाबा का था स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जब तक अपने को चेंज नहीं करेंगे, हम औरों को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो बाबा ने 3 तख्त देखे थे हमारे। बाबा ने कहा भ्रकुटी रूपी तख्त था परमात्मा दिल तख्त, और भविष्य विश्व तख्त। तो हम ऐसे भाग्यवान बच्चे हैं, जो बाप के दिल तख्त नशीन बने हैं। ये परमात्मा दिल तख्त आपकी, आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त होता है। और भविष्य विश्व का राज्य तक तो प्राप्त होना ही है। ये हो गया तो वो तो होना ही है ना। बाबा ने कहा कौन ऐसा उसका अधिकार बनता है? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व राज्य भी नहीं, ये कंडीशन अप्लाइड है यहाँ। जब तक 100 पर राज्य करना नहीं सीखे, सिंपल सी बात है ना भाई, राजा बनना है तो राज करना तो आना चाहिए। अब किसी भिखारी को लाकर राजमहल में बिठाओ, उसको बोलो कि चल तू गद्दी पर बैठ जा और चला राज को, कैसे चलाएगा? अब हम खुद भिखारी बनकर घूम रहे हैं, मुझे प्रेम दो, मुझे शांति दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, है ना, मुझे कोई पुरुषार्थ करने दो। तो हम तो भिखारी हो गए, हम तो बैगर बन गए, तो हम प्रिंस कैसे बन सकते हैं? तो यहाँ जो अपनी कर्मेंद्रियों पर राज नहीं कर सकता, वो वहां भी नहीं कर सकता। और जो बाबा बहुत काल का अभ्यास जो कहता है, उसमें क्या है? तो बहुत काल अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करना, है ना। तो ये भी एक बहुत काल है। तो इस पर ध्यान देना है कि मुझे अपने कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, बस कुछ भी हो जाए। अभी कुछ भी हो जाए, मुझे अपने कर्मेंद्रियों को जीतना है। मैं कहूँ वही मेरा मन करे, मैं जो सोचूं ना वही मैं चाहूं, वही मेरी बुद्धि सोचे, और वही हो, वही दृश्य वो देखे। मैं चाहूं वही संस्कारी मर्ज हो। तो ऐसे अपने ऊपर, क्योंकि बाबा काफी टाइम से यही लहर चला रहे हैं, और ये तो रोज की ही बात है, बस आत्मा समझकर बाप को याद करो, है ना। तो चेकिंग कहा था, हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। फिर आपके भविष्य का भी गायन है, एक धर्म एक राज्य, लव, लॉ और ऑर्डर, सब कुछ सुख शांति, सब कुछ संपत्ति से भरपूर होगा। तो बाबा ने कहा आप अपना चेक करो अभी, है ना। बाबा ने कहा है बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना, अर्थात वर्तमान भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है। तो वो तो संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, और हमें बनना ही है। तो कौन मालिक बनेंगे, कौन मणके बनेंगे? तो भाई 108 की माला में आना है ना, कि 16,000 में आना है। तो फिर दिव्य दर्पण बताया बाबा ने, कौन सा दिव्य दर्पण है वो आगे बताया है बाबा ने। बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह वाह।
फिर मुरली डबल मिस क्या के चली थी, तो बाबा ने कहा आपने अपने सच्चाई के प्यार से बंधन में बांधा है। तो बाबा को कौन सी चीज बहुत अच्छी लगती है? बाबा की प्रिय चीज क्या कही थी बाबा ने? सच्चाई। राइट, सच्चाई, है ना। इसलिए कौन सा स्लोगन रोज कहते हैं बाबा हमें? सच्चाई पर कौन सी स्लोगन है? कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। और और दीदी है और सच तो बीठो जी, नच। सच्चिदा बीठो नच। वेरी गुड। और साफ दिल और तो मुराद हासिल। वेरी गुड। और हम्म और दीदी हमारी अभी जो लहर चल रही है अव्यक्त इशारे की, सत्यता और सभ्यता। राइट। और सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु, तो पूरा सत्य पे। हम्म तो बाबा ने कहा बाबा को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, है ना। भक्ति में लोग कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, तो क्या क्यों कहते हैं? ये हमारी यादगार है। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है, सफाई होती है, वो क्लीन और क्लियर रहता है। तो बाबा को फॉरेनर्स की ये बात बहुत अच्छी लगती है, वो क्लीन और क्लियर, ये आपकी विशेषता है। बाबा ने कहा इस विशेषता को कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि सच्चाई से ही प्रेम की रस्सी खींची है इन लोगों ने, है ना। तो उसमें हम भी आ गए। अब सत्यता की शक्ति क्या है, क्या करती है? सत्यता की शक्ति डैश का काम करती है। कौन सा काम करती है? ये सत्यता की शक्ति सभ्यता सभ्यता की। नहीं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। सत्यता की शक्ति डैश का काम करती है। बीच में एक शब्द है, कौन सा? जिसका कल भी हमने डिस्कशन किया था, कौन सा? मुरली रिवाइज नहीं की है? लिफ्ट दीदी। वेरी गुड, लिफ्ट। हाँ, लिफ्ट के लिए तो मैंने वर्ड यूज किया है। सत्यता की शक्ति क्या करती है? लिफ्ट का काम करती है ना। जिसमें सच्चाई होगी वही सत्यता की शक्ति से भरपूर है। बाबा ने कहा उसको बाप को याद करना सहज होगा। जिसमें सच्चाई होगी वो सहज याद करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बाप भी सत्य है। तो सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कभी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कोई सच्चाई की कमी है। चेक किया था कभी? हाँ, कल सभी ने चेक किया था, अपने संस्कारों का दहन किया था कि नहीं किया था? हम्म सभी ने होमवर्क किया था कल? जी जी दीदी दीदी। किया बताएं। था। किया था? जी बाकी जी। सबने नहीं किया? किया हम्म था दीदी। किया था ना। बहुत मेहनत लगती है होमवर्क को निकालने में, उसको लिखकर आप तक पहुंचाने में, है ना। तो हम्म, उस पर थोड़ा गौर किया करो और वो होमवर्क करो, तो मुरली उस दिन ही अपनी हो जाती है। क्योंकि बाबा का स्पेशल ब्लेसिंग होता है, जिस दिन जो कहता है उस दिन हम कर लेते हैं, तो बाबा का बोनस, हाँ, गिफ्ट मिलता है हमें, एक्स्ट्रा वरदान मिल जाता है ना। तो करना ही है हाँ, होमवर्क, जो आत्मा जैसा निकाल पाए हम, है ना। बाबा जो भी बुद्धि को टच कराता है वैसे हम सब निकालते हैं, लेकिन हमें बस कर लेना है ना। ठीक है। तो जो भी अभ्यास है योग के अभ्यास, क्योंकि रोज की मुरली को हम याद कैसे करें, तो उसमें से योग अलग निकालेंगे, ज्ञान की बातें अलग निकालेंगे, है ना। फिर धारणा के निकालेंगे, सेवा के निकालेंगे, तो ऐसे ऐसे वो एक टॉपिक अलग अलग निकल जाता है। तो और उस पर काम करते हैं, तो काम ही तो करना है मेन। तो थियरी तो पढ़ लेते हैं, फिर पूरा दिन प्रैक्टिकल एग्जाम्स तो देने पड़ेंगे ना, और पूरा जीवन ही दे देंगे। ऐसा थोड़ी एक मुरली एक दिन के लिए ही होती है। वो तो फिर रोज की हमारी धारणा बन जाती है। बाबा ने कहा 2 दिन पहले बिल्कुल चुप रहो, तो फिर एक दिन के लिए थोड़ी कहा था, रोज का कहा था, तो बस चुप रहो, है ना। तो ऐसे ही रोज की मूल्य से जो होमवर्क मिलता है काम करना ही है उस पर। हाँ। और जो होमवर्क भेजते हैं ना उस पर टैग कर दो, आप थंब लग कर दो। जो टैग करना आता है ना सबको, ऐसे थंब भेज देना, तो पता चलेगा कि इतनों ने होमवर्क किया है। आपको होमवर्क लिखने की या हाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो होमवर्क का लास्ट नुमा शाम के पहले भेजेंगे, मैं या नीतू बेन, है ना, तो उस पर टैग कर दो कि हाँ डन हो गया। सोने से पहले उसको टैग कर देना, थंब बता देना, ठीक है। तो ये सब आज से ध्यान रखना, है ना। तो पता चलेगा इतनी आत्माओं ने होमवर्क किया है। हाँ। तो बाबा ने कहा हुजूर हाजिर है, इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है ना। कुछ कहना था आपको नीतू बेन? जी दीदी।
वो होमवर्क का अनुभव ही शेयर करना था सबके साथ, पर अगर लेट हो रहा है तो कल करेंगे। हाँ, पहले मुरली डिस्कस कर लेते ना, फिर लास्ट में हाँ बताना आप। हाँ जी। बाबा ने फिर चेकिंग बताया, वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है, वह कभी कभी है, क्योंकि कभी कभी होगा तो वहां भी कभी कभी होगा। तो एक धर्म, हाँ, तो अभी स्वराज्य अधिकार है तो विश्व राज्य अधिकार है, अभी कभी कभी है तो वहां भी कभी कभी होंगे। भी एक धर्म, तो धर्म अर्थात कौन सा, कौन सी विशेष धर्म, मतलब धारणा, तो धारणा कौन सी बताई बाबा ने? ये एक एक सेकंड का पोज भी नहीं आना चाहिए, तुरंत पवित्रता। क्वेश्चन, राइट, पवित्र। तुरंत ही आंसर निकलना चाहिए, है ना। संकल्प में भी स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो पवित्रता संपूर्ण नहीं है। हाँ, फिर समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है, तो अपनी गति को चेक किया था कल कि जितना समय फास्ट जा रहा है, कि मैं भी उस तरफ से फास्ट जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बार बार चेक करो। और बार बार चेक करने में क्या करना है, हमारी फुल स्टॉप ड्रिल है, और उसके अलावा भी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। अच्छा, जब फुल स्टॉप ड्रिल भेजते हो तो ध्यान रखो, 2 ड्रिल के बीच में 1 घंटे का ड्यूरेशन होना चाहिए। हाँ, अगर एक आत्मा अपने टाइम पर देना भूल जाती है और वो भेजती है, तो उसके तुरंत बाद, जैसे आज नीलिमा बेन चंपा बेन का दोनों साथ साथ में हो गया, ऐसा नहीं करना। चलो कोई बात नहीं, वो भूल गए है ना, तो उनके 1 घंटे के बाद भेजो, तो रिमाइंडर रहेगा। वरना सब देखेंगे ऐसे ही करे, कोई उस पर कोई वर्क नहीं करेगा, और हमें करना है वर्क, है ना। तो सबका एक ही टाइम है, अपना अलार्म सेट कर लो, तो ऐसा गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है। फिर एक राज्य एक धर्म, लॉ, लॉ और ऑर्डर सब कुछ वहां एक होता है। तो हाँ, कि माया अपना ऑर्डर चलाती है, परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ ऑर्डर पर नहीं, है ना। फिर वापिस बाबा ने कहा कि आपके पास शांति, संपत्तिवान, सुख सब कुछ है आपके पास, तो गुण, शक्तियां, ज्ञान, यही हमारी संपत्ति है। और उसकी निशानी क्या बताई थी? जिसके पास गुण, शक्तियां, ज्ञान है, उनकी निशानी क्या थी? संतुष्टता। वेरी गुड, उसकी निशानी थी संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार संतुष्टता, और असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन। तो बाबा ने कहा एक विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए, सारा संसार आप सभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। कितनी बड़ी बात है, मैं अपना संस्कार परिवर्तन करती हूँ और संसार बदल रहा है, बहुत बड़ी बात है ना। तो अभी के संस्कार से भविष्य संसार बनेगा, मेरा मेरा बनेगा, है ना। औरों का तो बनेगा, पहले मेरा बनेगा। हाँ, तो आप विश्व के पहले क्या हो? स्व परिवर्तन। फिर बाबा ने कहा ये चेकिंग करो, एक दर्पण है, इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। बाप दादा सभी में एक परिवर्तन चाहते हैं, है ना। बाबा ने कहा मेजोरिटी वरदान से, सेवा से बहुत अच्छा प्यार है, बाप दादा से और सेवा से सबका बहुत अच्छा प्यार, उसके बिना रह भी नहीं सकते। सबको सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन बीती बातों को हम बिंदी नहीं लगा सकते। होली का अर्थ नहीं समझा है, संस्कार जो पुराना है, जो बार बार आ जाता है ना। तो बाबा ने होली का मतलब यहाँ समझाया। लेकिन बाबा ने कहा तो भी कोई भी, जरा भी कोई भी संस्कार 5, 10, 50, हाँ, इतना परसेंटेज में कुछ भी हो तो बाबा को बताओ। तो आज संस्कार की होली चलाओ। हाँ, क्योंकि जो बीच में डिस्टर्ब करता है, हमें बार बार वो संस्कार बीच में हमें संपूर्णता तक देखना। आपने चेकिंग किया था सभी ने संस्कारों का? हम्म, संस्कार का चेकिंग करना था कल। जो भी कमियां थी उसको भोग में लिख कर रखनी थी, उसको जलानी थी। पहले सूक्ष्म में बाप दादा के सामने, नुमा शाम में, और फिर हाँ, गैस पर जलानी थी। तो ये अगर किसी ने नहीं किया तो प्लीज आज कर लेना। होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है, तो 2 प्रकार की होली, तो पहले जलाना है फिर रंगना है। कुछ कहना है शिखा बहन आपको? आपका माइक ऑन है। फिर आगे बाबा ने कहा था गलती से अगर कोई भी संस्कार आ भी जाता है ना, तो क्या किसी की दी हुई बारी चीज वापस हम ले लेते हैं क्या? तो उस पर बार बार वर्क करना है। अगर गलती से भी आ भी जाए तो दिल से कहना, क्या कहना? दिल से क्या कहना अगर आ गया वो बाबा संस्कार? बाबा बाबा। जी। जी, बाबा बाबा बाबा, बस बाबा ने कहा इतना बोलोगे ना, पर दीदी, बिल्ली लग जाएगी। हम्म। दीदी गिल्ट तो आ जाता है, मीन्स कभी वो संस्कार कोई भी इमर्ज हो जाता है तो ऐसा होता है कि नहीं बाबा को बता दिया, जला भी दिया, उसके बाद आ गया तो थोड़ा सा गिल्ट फिर हो वो रहा गिल्ट था कल। नहीं है, क्योंकि फिर भी वो गिल्ट है तो आपने दिया नहीं है बाबा को। बाबा ने बोला ना आप वापिस ले लेते हो, दे दिया तो हमने फिर तो निश्चिंत दीदी हो दे जाना करके, चाहिए। हाँ, लिख करके पूरा जला दिया, उसके बाद भी वो वापस आया ना तो थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है कि तो उसके लिए बाबा ने क्या विधि बताई थी कल? तुरंत ही बाबा ने हाँ, विधि 3 बताई टाइम्स क्या? बाबा बाबा कहा था ना। फिर और
एक तो जलाने के लिए बाबा ने कहा था। और मतलब आपने उस पर वर्क और ही नहीं किया। बोलो बोलो। मीन्स योग में दीदी हाँ, और क्या? नहीं, बाकी कोई और तो बताए, याद बाकी कोई नहीं। बताए और क्या कहा था? बाबा ने कहा था कि उस अच्छा, संस्कार को अपना संस्कार नहीं समझो। पहले उसको मेरा नहीं कहो, है ना? और भी कुछ कहा था, और क्या कहा था? हाँ दीदी, ऐसा कहा था, सच्चे दिल से कहो, ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं। और क्या कहा था? और भी कुछ था, और बाकी है, बोलो दूसरों बोलो की बोलो। चीज अपने पास नहीं रखते, ऐसा कुछ कहा था। और नेक्स्ट, और अभी बाबा मेन पॉइंट पर नहीं है। यह संस्कार रावण का है, माया रावण का है, बस मुझ में आ गया, पिछले कर्मों का है, मेरा नहीं। मैं और आपको कहता और विधि तक नहीं पहुंचे हो, अभी तक विधि तक नहीं पहुंचे हो, बोलो जल्दी जल्दी। हम्म कोई नहीं। देखो, पहले तो बाबा ने कहा पहले आप अपनी चीज नहीं समझो तब लेंगे। होली मतलब हो गया, है ना? अगर आप दृढ़ संकल्प करेंगे, घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना, तो निकल जाएगी। ये विधि है। क्यों भूल गई ये विधि सबको? हाँ, इसको लिख लो। और मनीषा बहन, आपको ये सेंटेंस रोज भेजना है। क्या? पहले से लेकर निकल जाएगी तब तक। हाँ, अंदर नहीं, रख नहीं दो। क्या करे, कैसे करे, निकलता नहीं है। देखो ये वर्ड आपके, यह नहीं। हाँ, निकालना ही है। बाबा ने कहा इसको निकालना ही है। ऐसे नहीं क्या करूं कैसे करूं, निकालना ही है। लेकिन क्या करो? एक बार से नहीं निकलेगा तो क्या करो? निकाल देंगे ना, घड़ी घड़ी निकाल देंगे तो निकल जाएगी। हाँ, एक बार कोई अंदर आता है उसको हाथ पकड़ के बाहर निकालो, प्यार से बोलो, फिर हाँ गुस्से से बोलो, फिर जोश से बोलो, फिर करो, बस चले जाओ। फिर कोई आता है क्या? अपमान नहीं होता उसका। बार बार निकालो, वो आएगा। हाँ, आपने सौंप दिया, वो वापिस आया, वापिस निकालो, कोई बात नहीं, गिल्ट नहीं करना है। क्योंकि गिल्ट तो बहुत बड़ा महाविकार है, वो आपको ऊपर उठने नहीं देगा। इसलिए कभी गिल्ट वाला विकार तो लाने ही नहीं देना। एक होना चाहिए शुद्ध भय, है ना? और शुद्ध गिल्ट होना चाहिए कि हाँ मेरे से ये नहीं, ये उसको पश्चाताप कहा जाता है कि हाय मेरे से ये भूल हो गई, पर अब दीदी नहीं होगी। कभी कभार कभी कभार दीदी बाबा बताते हैं ना कि एक का 100 गुना हमें दंड मिलेगा। और बाबा भी धर्मराज है तो वो सारी बातें याद आती है ना, तो ऐसे होता गिल्ट होता है कि आपको नहीं। धर्मराज याद वैसे आया, देखा आपको जाए बाबा तो याद नहीं आया, बाप याद नहीं आया, आपको उस वक्त दोस्त याद नहीं आया, आपको सखी याद नहीं आई, आपको ये ऐसा नहीं सूझा ये मेरा पति है माफ कर देगा, वो प्रेमी है छोड़ देगा। ऐसा कुछ कर लो ना, उस वक्त दूसरा संबंध मान लो, धर्मराज को छोड़ दो साइड में। बाबा ने कभी कहा कि ये इस वक्त यही संबंध बांधना है, ऐसा बोला था कभी? अरे बच्चा बना लो और ऑर्डर कर दो। हाँ, ये एक बार हो गया, अब नहीं करूंगी, सॉरी। बच्चा बना लो। हाँ, उस वक्त दूसरा संबंध मान लो, क्यों धर्मराज के रूप में देखते हो? हाँ, धर्मराज याद रहना चाहिए, ये तो याद ही रहना चाहिए, वो डंडा तो दिखना ही चाहिए, क्या ये डंडा लगेगा। लेकिन उसकी वजह से गिल्ट में थोड़ी जाना है, तो फिर आगे का पुरुषार्थ कैसे करोगे? वापिस भूल कर दी, वापिस माफी मांग लो। हाँ, और संबंध दूसरा बांध लो, तुरंत तुरंत ही दूसरा। सपोज हमारी अभी तबीयत खराब है ना, तो हम भोजन नहीं बना पा रहे, तो वो बहुत अंदर से होता है कि 3 टाइम बाबा को भोग लगाते थे। ये हमारा कल का ही एग्जाम्पल बताते हैं आपको। तो अमृत वेला तो हम फ्रूट का भोग लगाते ही हैं, और रात को भी फ्रूट ही लगा देते हैं, है ना? और दिन को तो भोजन बनता नहीं है, आता है दीदी के वहां से, सेंटर से आता है, तो क्या करे? तो बैठते हैं भोजन करने, और फिर बहुत प्यार से बाबा को बच्चा बना देते हैं। तो देखो आप मेरे बच्चे हो, और आज आपकी मम्मी ने घर में खाना नहीं बनाया है, और पूरी थाली लेकर उसी वक्त वतन में चले जाते हैं, और सबको भोजन स्वीकार करा के फिर हम स्टार्ट करते हैं कि हमें अंदर से गिल्ट नहीं हो। हाँ, हम चाहे तो बना सकते, लेकिन इतनी तबीयत दुरुस्त नहीं होती कि हम उठकर बना ले। या थोड़ा सा हलवा, थोड़ा सा दूध, एक दिन तो दूध बना लिया, फिर नहीं हुआ। हाँ, वो मेंटेन नहीं हुआ, तो फिर कुछ नहीं, उसको बच्चा बना लिया। अब बच्चा क्या करेगा बेचारा? माँ का मानेगा ना। तो क्या, मैंने अपने आप को गिल्ट से निकाल दिया, समझ रहे हो सके तो करना है, नहीं हो सके तो क्या, गिल्ट में थोड़ी मरेंगे। मैंने क्यों नहीं लगाया, मैंने 2 टाइम तो लगाया ना। फिर विवेक बुद्धि से समझाया अपने आप को, कोई बात नहीं, 2 बार तो लगाया है ना आपने। हाँ, ऐसा कई बात, कुछ लोग तो कभी नहीं लगाते, आप तो 3 बार लगाते हो, तो चलो 2 बार तो लगा रहे हो। हाँ, अब क्या बनाया ही नहीं है, तो अब क्या खिलाओगे बाबा को, है ना? तो ये होता है, तो ऐसे क्या करो, संबंध चेंज कर लो, माँ बनकर ऑर्डर कर लो, माँ बनकर प्यार से उसको समझा दो, समझ जाएगा, बच्चा है ना, समझ जाएगा। ठीक है।
ये ध्यान देना है। अपने ज्ञान को कैसे यूज करना है हमें समझ में आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा था एक तरफ एडवांस पार्टी पुकार रही है, प्रकृति पुकार रही है, ब्रह्मा बाबा भी कह रहे हैं कब दरवाजा खोलूं, तो आप कब तैयार होने वाले हो, है ना। बाबा ने कहा रंग की होली तो पहले ये वाली होली मनाओ, मर्सीफुल बन जाओ, है ना। संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा, ये नया स्लोगन दिया था। बाबा ने कहा उसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। संकल्प और बोल में विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी होने का हमें वरदान दिया था। और 4 S बताए थे, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना मतलब फरिश्ता होना। ठीक है, तो ये थे संडे के महावाक्य। आ जाते हैं आज के महावाक्य पर। आज के महावाक्यों की मेन थीम क्या है? आज की मुरली की मेन थीम फटाफट, टाइम कम है। दी पराई सोर्स ऑफ इनकम और बृहस्पति की दशा के बारे में बोले बाबा ने। बाबा ने बोला कि 21 जन्मों का आपको सोर्स ऑफ इनकम दिया और खजाना दिया है। बाबा ने हमको ज्ञान, गुण, शक्ति और समय का खजाना दिया है। तो बाबा ने बृहस्पति की और राहु की दशा के बारे में कहा है। तो जैसे पहले हम बाबा के ज्ञान में नहीं थे, तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे ना, कभी मंदिर में जाते, कभी गंगा स्नान करने जाते, लेकिन बाबा के स्नान करने से तो शरीर जलता है, मन जलता है। जैसे जैसे हम बाबा के ज्ञान में आए ना, तो हमको बाबा का श्रीमत, बाबा की पालना, तो हमको उस राहु की दशा से हमको बृहस्पति की दशा का पता चलने लगा। तो बाबा ने जैसे बाबा के ज्ञान में है, तो हमको बृहस्पति की दशा है। तो बाबा ने कहा कि बृहस्पति की दशा उन बच्चों पर होती है ना जो बाबा का श्रीमत का पालन करते हैं। और जैसे जैसे बाबा कहते हैं जी हाँ, जी बाबा कहते हैं। और ये उत्तल कला है जो भक्त भक्त लोग में है, जो उत्तल कला में उनकी आत्मा पाप आत्मा बनती जाती है, और बाबा के हम ज्ञान में आने से हमारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती जाती है। ओम शांति दीदी। मेन थीम है पढ़ाई, है ना। पढ़ाई, और फिर बाबा ने सेवा के लिए कहा है। धारणा की भी बहुत सारी बातें बाबा ने कही है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, पढ़ाई ही कमाई है और पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। और लौकिक में भी यही होता है। बच्चा क्यों पढ़ता है? तो उसको पता है मुझे अच्छी जॉब मिलेंगी, मैं अच्छा बिजनेस करूंगा, अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा। तो पढ़ाई क्यों करती है? कमाई के लिए होती है। तो यहाँ हमारी पढ़ाई से हमें 21 जन्मों की कमाई मिलती है ना। बाबा ने कहा जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उसकी निशानी क्या होगी? तो उनका पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। अब अपने आप को चेक करो, क्या मेरा पूरा ध्यान श्रीमत पर है? हाँ, पूरा है। 90% है, 80% है, जो भी हो बाबा को अभी के अभी बता दो, है ना। कि पूरा दिन ये तात लगी रहती है कि ना ये काम बाबा होते तो क्या करते। ये बार बार याद आता है, अगर ब्रह्मा बाबा मेरी जगह होते तो क्या करते। अगर याद आता है तो हमारा काम श्रीमत प्रमाण हो रहा है, अगर नहीं आता है तो नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है ना। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे वो आत्माएं और कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। गीता, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। बाबा ने कहा यह पाप आत्माओं की पुकार है, अब तुमको तो पुकारना नहीं है। अब हम नहीं पुकारते ना, हमें तो मिल गया है ना, क्योंकि तुम पावन बन रहे हो। यह धारण करने की बात है। बड़ा भारी खजाना है। भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। सच्चा सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है। वो पुकारते रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। कितना सरल बात है, लेकिन कितनी बड़ी बात है। पूरी दुनिया जिसको पुकार रही है वो मेरे सामने बैठा है, और मैं क्या कर रही हूँ? मेरी बुद्धि इधर उधर भटक रही है। बाबा ने आज कंप्लेन भी की ना, कैसे बच्चों की इधर उधर उधर बुद्धि भटकती है। सेंसिबल टीचर होता है, पता चल जाता है। और बाबा ही तो पढ़ाता है। नियमित आत्मा तो टीचर कोई भी होती है ना। लेकिन पढ़ाने वाला तो बाप होता है, उसके जैसा सेंसिबल तो कोई नहीं है। उसको पता है मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या क्या प्लानिंग चल रहा है बुद्धि में। हाँ, भोजन का चल रहा है, इधर जाना है उधर जाना है, पूरे दिन में ये करना है। वो एक तरफ मुरली चल रही है, रोज रेगुलर जा रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, लेकिन फिर धारण नहीं होगी ना। जितनी धारण होनी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि ध्यान नहीं होता है ना। इसलिए बाबा ने कहा देखो, यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। भक्ति में धक्के खाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते, पाप आत्मा बन जाते हैं। इस 84 के चक्र को तुम कभी छूट नहीं सकते, अर्थात यह दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। फिर बाबा ने चित्रों की सेवा के बारे में, त्रिमूर्ति और गोला ये दोनों मुख्य चित्र है। और सीढ़ी के लिए भी बाबा ने कहा, गोले में 1250 का एक युग है, या जैसे अंधों के आगे आईना। देखो ये लाइन जो बाबा ने चित्र के बारे में, बहुत अच्छी लगी हमें ये लाइन। हाँ, एक 1250 का एक युग, ऐसे 4 युग बताए हैं।
तो अंधों के आगे ये आईना है। अब क्यों ऐसा कहा बाबा ने? ये सेवा के लिए पॉइंट है। क्यों ऐसा कहा बाबा ने? बताओ। एक-एक पॉइंट को समझो बराबर ध्यान से। क्यों ऐसा कहा? ये अंधों के ओम आगे शांति। क्योंकि लोग भक्ति मार्ग में मतलब बहुत सारे जन्म होते हैं और बहुत सारी योनियां होती है, ऐसा सब धारणा रखते हैं। तो उनको ये देख के समझ आता है कि नहीं, एक मनुष्य योनि ही है और 5,000 वर्ष का चक्र ही है, बिल्कुल, है लाखों ना? का नहीं। वो लाखों का समझते हैं ना? तो बाबा ने यहाँ 5,000 साल का बताया और 1250 का एक युग बता दिया। तो बाबा ने कहा ये गोला देखेंगे तो ये अंधों के आगे आईना है। तो 84 जन्म की पत्री का आईना, है ना? कि हाँ भाई, मनुष्य मनुष्य ही बनता है, दूसरी कोई योनि में नहीं जाता है। बाप तुम बच्चों की दशा वर्णन करते हैं, तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं। देखो, अभी तुम पर बृहस्पति दशा बैठी है, फिर पढ़ाई पर क्या है? सारा मदार है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कोई पर बृहस्पति की तो कोई पर चक्र की, कोई पर राहु की दशा बैठी है। नापास माना राहु की दशा। यहाँ श्रीमत पर नहीं चलते तो राहु की अविनाशी दशा बैठती है। अविनाशी दशा मतलब कि फिर हर कल्प नहीं करेंगे ना, इस कल्प नहीं किया तो फिर हर कल्प नहीं करेंगे। तो जैसे बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठती है, वैसे राहु की भी अविनाशी दशा बैठ गई, क्योंकि मैं हर कल्प ही हारूंगी, हर कल्प ही वो आत्मा नापास होगी, फेल होगी। इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, बहाना नहीं देना चाहिए, है ना? अब अपने आप को चेक करो। हाँ, कौन से बहाना देते हो आप? कभी मुरली क्लास मिस होता है? हम्म होता है कभी मुरली क्लास मिस? आज थोड़ा लेट उठे, आज अमृत वेला ज्यादा कर लिया, आज गेस्ट आ गए, हाँ, आज बाहर जाना है। बताएं, बहाना ओम मतलब क्या होता शांति दीदी। है? और कोई बहाना नहीं होता, पर बांधेले की वजह से बहुत दिक्कत आती है। बहुत, जैसे संडे को तो कुछ भी नहीं हो पाता, सब घर में रहते हैं, तो वो भी बहाना है क्या दीदी? नहीं, देखो, अगर बंधन है और आप नहीं जा पा रहे हो लेकिन आप घर पे पूरा पुरुषार्थ कर रहे हो, हाँ, तो वो बंधन है, इसलिए नहीं जा पा रहे हो, तो वो बहाना नहीं है। बहाना किसको बोलते हैं? कि आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो और नहीं कर पा रहे हो तो वो आप उसकी कैटेगरी में नहीं आ रहे हो। लेकिन बहाना है कि जब मैं कर पा रही हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है मेरे घर में कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन मैं खुद लेट उठी हूँ ना आज आधा घंटा, इसलिए मैं मुरली क्लास में नहीं जा रही हूँ। मुझे पता है मैं घर का तो सारा काम कर रही हूँ, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन अगर मैं घर का काम कर रही हूँ और मैं मुरली क्लास में छुट्टी कर रही हूँ तो वो बहाना हो गया, है ना? सपोज अभी मैं अपने आप को चेक कर रही थी जब बाबा ने बोला ये, तो देख रही थी कि नहीं मुझे यहाँ जाना चाहिए। कि इसके पहले भी एक बार मैं बहुत बीमार हो गई थी, तो मैं जा रही थी सेंटर पर, तो दीदी ने मुझे बिल्कुल मना किया, अगर पाँव भी रखा ना तो आपको मैं वापस निकाल दूंगी। उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे मना किया, आपको रेस्ट करना ही है, आपको मुरली क्लास में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि हमारा वो नियम है कि मुरली क्लास कभी भी मिस नहीं करते। घर पे गेस्ट आ जाए तो भी, कुछ भी हो जाए, हम मुरली क्लास मिस नहीं करते, है ना? चाहे कैसा भी पेपर चल रहा हो, है ना? तो वो एक नियम है और उसका फक्र भी है, नहीं बाबा ये करा रहा है। तो जब ये होता है तो पहले बहुत अंदर से वो फील होता है, अरे यार बाबा मुरली क्लास में कब ले जाओगे, कब कब ले जाओगे? तो सोचा ना कि व्हीकल भी नहीं चला पा रहे हैं तो कैसे जाए। हाँ, तो धीरे धीरे सोचा कि भाई चलो एक दो दिन में निकल जाएंगे, एक दो दिन में कोई किसी को बोलेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, लेकिन वहां तो चले जाएंगे, या हम दूसरे टाइम पर चले जाते हैं, युगल ले जाते हैं। हाँ, उतना उस आत्मा में परिवर्तन है तो वो आत्मा खुद वहां ले जाती है सेंटर पर। सुबह नहीं जा पा रहे हैं तो हम शाम को जा रहे हैं, दोपहर को जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जा तो रहे ना। तो बहाना नहीं होना चाहिए कभी। हाँ, जब कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं तो वो बहाना है। नहीं ही कर पा रहे हो, बांध ही लिए हैं, तो क्या कर सकते हो? अब बंधन ही ऐसा, बीमार हो गए, कोविड हो गया किसी को, अब कोविड में कौन कैसे जा सकता था? तो नहीं जाना था। ऐसी बीमारी है कि वहां जाकर दूसरों को तकलीफ हो सकती है, तो नहीं जाना है। टीचर की आज्ञा है तो नहीं जाना है ना? तो फिर दीदी का संदेश, तो दीदी का ऑर्डर तो मतलब बाबा का ऑर्डर हो गया, फिर हम नहीं गए थे वहां, है ना? फिर हमने 2-3 दिन रेस्ट लिया। हाँ, लेकिन उसी वक्त क्या करते थे, घर पे बैठकर मुरली कर लेते थे। तो ऐसा फील करते थे कि नहीं, क्लास में बैठे हैं, विश्व ग्लोब पर बैठे हैं, बाबा पढ़ा रहा है ना, उसी क्लास के साथ बैठे हैं हम। ऐसे करके अपने आप को राहत दे देते थे। तो बाबा ने कहा यहाँ बहाना नहीं देना चाहिए, सेंटर दूर है, देखो ये बहाने। हाँ, यह है, पैदल करने में 6 घंटा भी लगे ना तो भी पहुंचना चाहिए।
अगर सेंटर दूर है ऐसा करके नहीं जा रहे हो तो बाबा ने देखो कह दिया बहाना, सटीक आंसर दिया बाबा ने। ये बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसी उच्च पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं तो बाप क्या कहेंगे? बोलो, कितनी कड़ी बात कही। ये बच्चा लायक नहीं है। बाप ऊंच उठाने आते और ये अपनी सत्यानाश कर देते। देखो भगवान ने कैसे शब्द यूज करना पड़ा है ना। सत्यानाश कभी बोलता है कोई बाप अपने बच्चों के लिए? नहीं, ये बाबा ने ऐसा वर्ड यूज कर लिया तो अपनी ही सत्यानाश कर लेते हैं। मतलब मुरली क्लास में जाना इतना इम्पोर्टेंट है। यह हमारा जो क्लास है वो रिवीजन क्लास है। इस पर भी निर्धारित नहीं रहना या यूट्यूब के कोई क्लास पर निर्धारित नहीं रहना। हमें निराधार बनना है लेकिन मेन हमारा सेंटर पर ही क्लास होना चाहिए। सबसे पहला क्लास सेंटर पर होना चाहिए। अमृत वेला के बाद का वही हमारी श्रीमत है। उसके बाद हम यहाँ रिवीजन करते हैं, उसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो ये श्रीमत के अनुसार होगा वरना ये भी श्रीमत के अनुसार नहीं रहेगा। ठीक है। तो बाबा ने कहा श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना है। बीच में ज्ञान योग की तलवार है। हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है ना। अभी पतित दुनिया के मालिक है। अभी किसके मालिक है? पतित दुनिया के। जाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। देवताओं पर डबल ताज था पहले, है ना। अभी लाइट का उड़ जाता। अब ये लाइट का ताज मतलब कौन सा? हम्म लाइट का ताज मतलब कौन सा? बोलो। लाइट का ताज मतलब पवित्रता का ताज। क्यों ऐसा कर रहे हो आत्माओं? बोलो कोई तो। डबल ताज क्या होता है? एक तो राजाई का ताज होता है, दूसरा पवित्रता का ताज होता है। फिर वो उड़ जाता है तो इस समय लाइट का ताज कोई पर भी नहीं है क्योंकि कोई पवित्र नहीं है। लेकिन बाबा ने एक बात बताई, सिर्फ जो धर्म स्थापक है ना उन पर ये हो सकता है। देखो ये इंपॉर्टेंट बात बाबा ने पहली बार बताई। जो धर्म स्थापक है उन पर ये लाइट का ताज हो सकता है क्योंकि वह पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती है ना। यह भारत जिसमें डबल सिर ताज, तो सिंगल ताज वाले भी थे। जो पवित्र थे वो महाराजा महारानी बने। जो सबसे बड़े होते हैं, कौन महाराजा महारानी होते? जो सबसे बड़े होते हैं, जागीर भी बड़ी होती है उनकी, सभा में भी वो आगे बैठते हैं, कायदे से उनकी दरबार लगती है। ये महाराजा और महारानी की क्वालिफिकेशन बताई बाबा ने, क्वालिटीज बताई। यहाँ भी है। ये है ईश्वरीय दरबार जिसे इंद्र सभा कहा जाता है। तुम ज्ञान से परिया बनते हो। खूबसूरत को परी कहा जाता है। हाँ? कैसी मीठी ज्ञान की परिया। खूबसूरत को परी कहा जाता है। तो उच्च ते उच्च ज्ञान है जो तुम अभी प्राप्त कर रहे हो। तुमको वैराग्य है भक्ति से। ये सारी तमो प्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है, उनसे वैराग्य है। इस विश्यालय से तुमको नफरत आती है। कईयों को नहीं भी आती। शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। देखो फिर बाबा ने वापस क्लास पर आए। सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा कि इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। क्लास के बीच कोई उबासी लेते हैं या जुटका खाते हैं तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ घर बार या धंधे तरफ भटक रही है। उबासी थकावट की भी निशानी है। दो बात क्लियर की बाबा ने। एक तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है तो उबासी आ रही है। एक उबासी होती है कि वो थकावट है। सपोज पूरी रात सोए नहीं हो, है ना, तो लोग देखते हैं अरे ये तो बाबा ने मना किया ये फिर भी उबासी खा रहे हैं। लेकिन आपको क्या पता ये आत्मा पूरी रात जग कर आई है या पूरी रात उसको बुखार था तो भी वो आकर बैठी है क्लास में, आपको नहीं पता होता है। इसलिए कुछ भी होना, हमें किसी के लिए जजमेंटल नहीं बनना है। वो जाने और बाबा जाने। हमें उसके लिए ये भी नहीं संकल्प करना अरे देखो उसको मना किया तो भी उबासी खा रहे हैं, मना किया तो भी सो रहे हैं, है ना। तो उबासी ज्यादा थकावट भी होती है तो निशानी है उसकी। और पूरा ही दिन टीचर्स बहन ने सुबह से लेकर रात तक बस सेवा करती है, पूरा दिन क्लास में बैठेगी फिर दूसरे दिन क्लास में बैठेगी तो हो सकता है उबासी आ सकती है। थकान ही तेरी बॉडी में है तो उस वक्त हमें गलत नहीं सोचना है। इसलिए बाबा ने क्लियर भी किया थकावट की निशानी है। उबासी देना घाटे की निशानी है। देखो घाटा है ना, कि दिवाला मारने वाले गुटखा खाते बहुत उबासी देते हैं। तुमको तो खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है। कितना अटेंशन होना चाहिए। हाँ, जैसे मम्मा कैसे बैठते थे चातरक की तरह, ऐसे चातरक की तरह हमें बैठता है। थकान भी होना तो वो भी उतर जाए नहीं। हाँ, बाबा का एक एक वर्जन ऐसे लगे जैसे मेरे मन को शेक हो रहा है अच्छे से। यहाँ तुमको भट्टी में रहना होता है और कोई याद ना आए। तो बाबा ने कहा 7 रोज भट्टी में डालते हैं सब बीमारी निकल जाए। जो 7 डेज कोर्स कराते हैं। हम्म, तो क्या होता है अभी हमारी भट्टियां होती है तो 5-6 दिन की होती है, 5-5 दिन का हमारा प्रोग्राम होता है। तो क्या करते हैं हम सब कुछ भूल कर वहां जाते हैं, है ना। तो यहाँ तो बाबा 7 डेज की बात कर रहे हैं लेकिन हम भी अब जब जाते हैं मधुबन में सब कुछ साइड में रख के पूरा बस ज्ञान योग पुरुषार्थ पर ही हमारा ध्यान होना चाहिए। हम्म तो बाबा ने कहा
सब कुछ अंदर से सारी बीमारी निकल जाए, ऐसी हमारी तपस्या होनी चाहिए। तुम आधा कल्प के महान रोगी हो, आधा कल्प के महान रोगी, देखो क्या वर्ड यूज किया। ज्ञान से जानते हैं हम, बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं, बहुतों को साक्षात्कार भी इसका हो जाता है। लेकिन बाबा ने एक हमारी नई एम ऑब्जेक्ट बताई आज। कौन सी नई एम ऑब्जेक्ट बताई, बताओ? आज बाबा ने नई एम ऑब्जेक्ट बताई है, कौन सी है? श्री कृष्ण बनना है, लक्ष्मी नारायण नहीं तो फिर उतने 25-30 साल हमारे कम हो जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं तो हम हर समय कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनना है, तो आज बिल्कुल। हमको नया सबक सिखाया। हाँ, बाबा ने ये नई बात बताई है ना। रोज लक्ष्मी नारायण कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण को भी 20-25 साल हो जाएंगे बनने में, तो इसका मतलब हम लेट आएंगे नहीं। तो हमारी एम ऑब्जेक्ट राधे कृष्ण बनने की है ना। तो श्री लक्ष्मी नारायण नहीं, क्योंकि पूरे 5,000 वर्ष तो उनके नहीं नहीं कहेंगे ना, राधे कृष्ण के ही कहेंगे। इसलिए महिमा भी श्री कृष्ण की जास्ती है। देखो क्या रीजन बताया है। जितनी श्री कृष्ण की पूजा होती है ना, श्री लक्ष्मी नारायण की नहीं होती। हम देख ही रहे हैं ना हमारे सामने। जिनकी तकदीर में है वो अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं। बाबा ने कहा 3 पैर पृथ्वी के देखो और खोल दो पाठशाला, लेकिन नहीं खोलते हैं। तो जिनकी तकदीर में नहीं है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं? हम कहाँ बैठे हैं? जी जहाँ बैठे हैं जी हमारे, हमने तो जी सत्संग खोल दिया ना। खोला कि नहीं खोला हमने? क्या किया अभी? सभी के जहां जहां बैठे हो हमारा सत्संग चालू है अभी। हाँ, तो जी हमने तो वो दीदी। क्लास खोल। जी, दीदी बोलो। 3 पैर पृथ्वी के वो हमें समझ में नहीं आता, उसका मीनिंग क्या है? उसकी एक पूरी कहानी है 3 पैर पृथ्वी की, हम भेजेंगे आपको। हम्म, उसकी भक्ति काल की एक कहानी है। मतलब 3 पैर पृथ्वी मतलब एक जी छोटा सा घर भी चाहिए, लेकिन उतना भी कोई हमें नहीं देता है ना। कि भी ब्रह्मा कुमारी इसको कोई घर नहीं देता है, तो बाबा ने कहा इतना भी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ही एक सेंटर के अभी जगह चाहिए थी, तो मतलब 1-2 जगह ऐसा हुआ, सौदा हो गया, सब कुछ हो गया, घर सफाई भी हो गई, लेकिन लास्ट में उन्होंने कैंसिल कर दिया। सोसाइटी में से किसी ने विरोध किया। इसलिए पापा ने कहा इतना छोटा सा घर होना चाहिए, फिर भी नहीं मिलता। बाबा के घर के लिए क्या चाहिए? एक कमरा भी मिल जाए ना, तो भी दादियों ने एक कमरे में उसको ही बेडरूम बनाया, इसको ही किचन बनाया, उस पर ही कोर्स करती थी। ऐसा ऐसे यज्ञ में दिन बिताए हैं। तो उतना भी नहीं मिलता। लेकिन 3 पैर पृथ्वी की भक्ति मार्ग की कहानी है, वो हम भेजेंगे ग्रुप में, आप देख लेना फिर, है ना उसको। ना क्योंकि टाइम हो गया है, मुरली बाकी है ना। तो जी फिर दीदी। बाबा ने आगे कहा, पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहां लगाओ। हाँ, इसको इस पर योग। और मैंने कहा पुरानी दुनिया को देखो, देखते हुए भी बुद्धि का योग वहां लगाओ। कर्म करते हुए ये प्रैक्टिस करो। ये आज धारणा की और योग की बात है। हर बात देखनी होती है ना। तुम्हारी अब प्रैक्टिस हो रही है? ये हमारी प्रैक्टिस हो रही है। कर्म करते भी ऊपर हमारा ध्यान जाए, ये प्रैक्टिस हो रही है अंतिम समय के लिए। हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम ना करो। तो आज पूरा दिन चेकिंग रखना, कोई अशुद्ध कर्म तो नहीं कर रहे हैं ना। कोई भी बीमारी है तो सर्जन को बैठा है, उससे राय लो। तो आज राय ले लेना। हाँ, सपोज कल आपको वापिस ऐसा हुआ कि मैं फेल हो गई, तो आज फिर से बाबा से राय लो, क्या करूं बाबा, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? पूछो ना राय उसको, वो बताएगा। हर एक की बीमारी अपनी है। अटेंशन रहे, कोई विकर्म ना हो। पूरा अटेंशन रखना, कोई गलत कर्म ना हो। जैसा अन्न वैसा मन। मांस खरीद करने वाले, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, कल कल हम किसी आत्मा को ये समझा रहे थे, है ना। तो वो आत्मा नहीं मान रही थी कि भी अंडे भी तो हैं, अंडे तो कहाँ उसमें आते हैं, अंडे तो खा सकते हैं। जब कोई ऐसा बोले तो उसको बोलो अंडे कोई भी देवी देवताओं को चढ़ते हैं क्या? नहीं चढ़ते। अंडे अगर अंडे नहीं होते, तो वो जब उसको पकाया जाता, मतलब उसका समय हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो चूजा बन जाता है। तो ऐसे करके हम समझा सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, स्पेशल उसके लिए अंडे बनाए जाते हैं, है ना, स्पेशल खाने के लिए। हाँ, लेकिन तब उसको कहो कि अंडे कभी चाहे ऐसे, आप ऐसे वाले अंडे जिसको गवर्नमेंट ने बोल दिया वेजिटेरियन में आ जाता है ना। तो हमने कभी देवी देवताओं को ये चढ़ा हुआ नहीं देखा। तो अगर आप बोल रहे हो कि सही में ये वेजिटेरियन है, तो क्यों आप देवी देवताओं को, आपके मंदिर में आप ये क्यों नहीं चढ़ाते हो? पूछो। है ना। ऐसे उनको समझाओ। तो आज हमने उसको ये लाइन भेजी, उस आत्मा को मैंने ये लाइन भेजी कि देखो कल ही हमारी बात हुई, हमारा बाबा सुन रहा था, देखो आपको जवाब दे रहा है। मांस खरीद करने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप लगता है। पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। सर्जन से छिपाए तो बीमारी छूटेगी नहीं, मतलब
यहाँ बाबा अन्न पर बात कर रहे हैं, कोई गलत अन्न नहीं खाना चाहिए हमें। कोई याद बिल्कुल करते ही नहीं है, जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई, फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी, तब तक कुछ ना कुछ होगा, फिर बंद होता रहेगा। विवेक कहता है जब तक राजा स्थापन नहीं हुई तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। सतोप्रधान बुद्धि वाले ये निशानी बताई। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न बुद्धि वाले, इसमें सत्वप्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करते रहेंगे। लाखों ब्राह्मणों में भी सगे और लगे हैं। सगे अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की मत पर चलेंगे, लगे रावण की मत पर चलेंगे। कुछ राम की मत पर चलने वाले लंगड़ाते हुए भी चलेंगे, क्योंकि राम और रावण की मिक्स करते हैं तो वो लंगड़ाते लंगड़ाते चलते हैं। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ बन रही है, स्वच्छ बुद्धि वाले को मलिच बुद्धि नमन करते हैं। तो पवित्र रहने वालों का मान है ना। कितना खुशी का पारा चढ़े रहेगा। अभी हम पवित्रता की धारणा कर रहे हैं, हमें तो गालियां खानी पड़ती है, कहाँ मान है, नहीं है ना मान। हाँ, तो ये बाबा क्यों ऐसा कह रहे हैं। पवित्रता का तो मान है, लेकिन पवित्र रहने वालों का मान है, लेकिन हमें तो नहीं मिल रहा है मान, है ना। तो क्यों कहा बाबा ने जी ऐसा। दीदी, वो सतयुग में दीदी हम अभी भले मान नहीं मिल रहा है, तो वो सतयुग में मिलेगा। और लास्ट समय में जब ये मीन्स आत्माओं की आंखें खुलेंगी कि हाँ ये सत्य है, तभी मान मिलेगा। बराबर। और हमारे पूज्य स्वरूप में भी पवित्रता का ही मान है ना। यदि अभी देवता बनने के लिए वो छेनी के घाव सहन करने पड़ते हैं ना, तभी तो देवताओं की मूर्तियां बनेगी। सही बात है ना। तो पवित्रता का तो नाम मान शान है ही है, पवित्रता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा देखो उनका मान होता है, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो हमारे भक्त हमारी पवित्रता की तो पूजा कर रहे हैं अभी। हाँ, हम पवित्र नहीं होते तो अभी वो हमारी मूर्त के सामने खड़े रहते क्या। तो आसपास की आत्मा को नहीं देखो, भक्तों को देखो, है ना। कितना खुशी का पारा चढ़े रहेगा रहना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख की बात है ये। जो बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ सन्मुख सुनने से नशा चढ़ता है। फिर कोई का कायम रहता है, कोई का झट उठ जाता है। कारण है संग दोष। अब नशा उड़ने का कारण बताया संग दोष। बड़ा खराब है ये। अपने को सब सुखदायी बनाओ, बहुत आफतें आनी है, फिर त्राही त्राही करेंगे, है ना, टू लेट हो जाएंगे। बाबा के पास हमेशा मजबूत को लेकर आओ, जो खुद समझ सके और दूसरों को समझा सके। अब मजबूत मतलब क्या। मजबूत को लेकर ही आओ, इसका मतलब क्या। जी दीदी, जिनकी हर प्रकार से धारणा हो। हम्म है ना, हर बात धारण में करके उनको पक्का हो बता। वो। सॉरी, क्या कहा। जी दीदी, जो धारणाओं में पूरा पक्का चले वो। सारी धारणाओं में, है ना, सारी धारणाओं में पक्का चले, जो हिले नहीं। ऐसे मजबूत बच्चे जो खुद समझ रहे हैं और औरों को भी समझा रहे, खुद धारण करके फिर औरों को कराए, उसको मजबूत कहते हैं, है ना। फिर बाबा ने वरदान दिया, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव, है ना। जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना, है ना। ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्मा इमर्ज हो। देखो, कोई भी कार्य करते वक्त हमारे सामने सारे विश्व की आत्मा इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्यबंद सब शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शांत शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। इस पर आज हमारा योग रहेगा, है ना। तो योग के 2 पॉइंट मिले हैं आज। हाँ, तो योग करके नीतूबेन, योग करके फिर अलग 2 पॉइंट लिखने हैं। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। तो पहले क्या करेंगे योग में, हम सर्व बंधनों से मुक्त होंगे। पहले बाबा को बंधन बताएंगे अपने, कि बाबा ये बंधन हमें फील हो रहे हैं, यहाँ मैं बंध जाती हूँ, यहाँ मैं नीचे गिर जाती हूँ, तो मैंने आपको ये सौंप दिया। और फिर बंधन मुक्त फरिश्ता बनकर, ज्ञान सूर्य बनकर विश्व ग्लोब पर खड़े रहे, सबको सुख भावना दे, सुख शांति की शक्ति की किरणें दे, है ना। बाबा ने कहा मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो, है ना। मैं और मेरा, मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो हुई ही ऐसे, ये भी मैं और मेरा है, तो ये देह अभिमान है, तो उसका दरवाजा बंद करो, उसको आने नहीं दो। अब एक इशारा है, सत्यता की परख है, संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। अगर मैं सत्य हूँ तो 2 दिन कल भी हमारी बात हुई थी कि मेरी सत्यता में क्या कमी है, हमें बाबा को पूछना था, है ना। बाबा मैं कहाँ कमी है, मैं कहाँ सच नहीं हूँ आपके साथ। तो देखो बाबा ने आज उत्तर दे दिया। संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति है ना, तो मैं सत्य हूँ, वरना नहीं हूँ। हाँ, मतलब अभी तक नहीं बने हम। फिर बाबा ने कहा
कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं, हाँ, मतलब आप बोल तो रहे हो लेकिन कड़वा सच बोल रहे हो, तो क्या करेंगे? कोई सुनेंगे ही नहीं आपको। तो सत्य हमेशा सभ्य होता है, मीठा होता है ना? उसको कोई थूक नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरे को आपका सच, सच नहीं लगेगा, इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं, समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। समय ही उसको सिद्ध कर लेगा, हमें उसको सिद्ध करने की जिद नहीं करनी है। अच्छा, ये थे आज के महावाक्य। तो आज के महावाक्य पर क्या फ़ोकस करेंगे, ये पढ़ाई ही हमारी कमाई है, तो कम से कम 5 बार तो हमें इसको क्योंकि यही सोर्स ऑफ इनकम है। और अव्यक्त वाणी अगर ग्रुप में नहीं जॉइन हो रहे हो तो भी अपने हिसाब से अव्यक्त वाणी तो रोज़ सभी को पढ़नी ही पढ़नी है। ग्रुप में जॉइन होते हो ना तो भी वो वाली वाणी भी खुद पढ़नी ही है, तो तब जाके अव्यक्त वाणी में आप टिक करना चार्ट में, है ना? फिर बाबा ने आगे कहा ना सारा मदार ही पढ़ाई पर है। हाँ? फिर बाबा ने अ, हाँ, ये कहा ना कि भी आपको कोई बहाना नहीं बनाना, तो हमें चेक करना है कि हमारी छुट्टी कब होती है और क्यों छुट्टी होती है, कभी भी क्लास में छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये आज अपने आप को ज़रा चेक करके बाबा को बता देना। हाँ? और आगे बाबा ने बताया है कि हम महान रोगी हैं, आधे कल्प के हम महान रोगी हैं। तो हमारे अंदर जो भी रोग है ना, वो सारे बाबा को अविनाशी सर्जन बनकर आया है, तो उसको बता देना है ना? कि बाबा मेरे अंदर ये कमी कमज़ोरी है और आज अपना एम ऑब्जेक्ट अपने को श्री राधे और श्री कृष्ण के समान में देखो। योग के लिए 2 पॉइंट बताए। धारणा के लिए बाबा ने कहा शुद्ध कर्म करो और शुद्ध कोई काम ना हो। हाँ? और अटेंशन रहे कि कोई विकर्म ना हो। सर्जन बैठा है तो आज बाबा को सारी अपनी बीमारियाँ बताएँगे। हाँ? जैसा अन्न वैसा मन, अपने भोजन को चार्ज करके खाएँगे। बाकी हम तो लहसुन प्याज़ भी नहीं खा रहे तो फिर और की तो क्या बात है ना? हाँ। और संग दोष का बड़ा ध्यान रखना है। बाबा ने कहा सुखदाई बनो। अपने को सुखदाई, तो आज सबको बस सुख दे रहा है, बस एक बात, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुखदायिनी हूँ, मैं सुखदेव हूँ, मैं सुखदेवी हूँ। इस स्वमान को साथ में सबको बस सुख देते चलो, है ना? और संगदोष मतलब मोबाइल में कुछ गलत देख रहे हैं तो भी संगदोष है, कुछ गलत सोच रहे हैं ना तो भी संगदोष है, ठीक है? तो ऐसा कोई संगदोष हमारे अंदर आज नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, है ना? और फिर जो वरदान से और स्लोगन से हमने होमवर्क बताया वो तो है ही, उसपे से योग करना है, बहुत अच्छा योग का पॉइंट बाबा ने दिया है। और मैं और मेरापन है जो बाबा को सौंप दो। तो यही सारी बातें हैं, चाहे हम ये रोज ही कर रहे हैं। देखो, ये कोई नई बात नहीं है, ये सब हम कर ही रहे हैं, तो भी करनी है। नहीं निकले हैं ना मैंपन मेरेपन से, और करते जाओ। बाबा ने कहा ना जब तक निकल ना जाए देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, है ना? तो हम जब शुरू-शुरू में आए बहुत 3-3 4-4 पेज के लेटर लिखते थे। दीदी ने बोला, "अरे इतना इतना लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट में लिख दो।" क्योंकि वो अपने हिसाब से सच बोल रही थी। लेकिन हमारे अंदर से जब तक वो पूरा खाली नहीं हुआ हम लिखते ही रहे, लिखते ही रहे। अब इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब तक आपको ये फ़ील ना हो कि मैं इससे नहीं निकल गई हूँ, बस लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। है ना? ठीक है? तो ये थे आज के महावाक्य। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। नीतू बहन आपको शॉर्ट में बताना हो क्योंकि 12-16 तो हो गई है। आपका अनुभव नीतू बहन का होमवर्क का अनुभव है, वो बताना चाहते हैं। परसों जो होमवर्क दिया था उसके ऊपर बताएँ, अगर कंफर्टेबल हो तो शॉर्ट में। हम शांति दीदी, मैं रास्ते में हूँ। जी, सॉरी। हाँ, अभी नहीं हूँ, रास्ते में हाँ, हूँ बच्चों कोई को। बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा हो तो कल पहले पहले सुना लेना, क्योंकि ये टाइम जी आपका जी ऐसा बिज़ी वाला हो जाता है, तो कल पहले जी सुला देना, कोई बात नहीं। चलिए जी, जी। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।